अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायजा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पेशावरी यखनी की रेसिपी। ये टेस्ट में बाहर वाली यखनी से कई गुना ज्यादा बेहतर भी होगी और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इसमें घी और तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी होगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो यखनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन का टिक्के वाला पीस लिया है और इसका वेट जो है वो 300 ग्राम यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप ये पीस नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह पर हड्डी वाली जो नॉर्मल चिकन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान में रखिएगा कि आपने बिना हड्डी के चिकन नहीं लेनी है, क्योंकि यखनी या सूप बनाने के लिए हमेशा हड्डी वाली चिकन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसमें चिकन को डाल के ऊपर से 4 लीटर के करीब पानी ऐड कर लेना है। अगर आपको लीटर का अंदाजा नहीं है तो 1 लीटर में तकरीबन 4 कप के करीब पानी होते हैं, तो आपने मेजरिंग कप से तकरीबन 16 कप के करीब पानी ले लेना है। यहाँ पर आपने इसमें कुछ नहीं डालना, उबाल आने का इंतजार करना है। तो चिकन को उबाल आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चिकन के ऊपर झाग आपको दिख रही है, इसे आपने हटा लेना है। जब भी आप कभी यखनी या सूप बनाएं तो हमेशा चिकन को उबालकर सबसे पहले स्टेप में इसकी झाग उतार लिया करें, क्योंकि ये झाग टेस्ट को भी खराब करती है और दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने चिकन के ऊपर आई तमाम झाग को अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी दरमियाने साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज और साथ ही में इसके जाएगा साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने ली है 2 बड़ी इलायची, लौंग 6 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े और काली मिर्च ली है मैंने तकरीबन 8 अदद। इन सबको भी हम इस यखनी में शामिल कर लेंगे। साथ में इसके ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा हाफ टी स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया और नमक इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। अब आपने इसको ढककर तकरीबन उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी आधा ना रह जाए। तो कम से कम 1 घंटा आपने इसे हल्की आंच पर पका लेना है। चिकन जितनी ज़्यादा अच्छे से गली होगी यखनी का जायका उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और यखनी का कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है और यखनी का पानी भी कम होकर तकरीबन आधा रह चुका है। अब यहाँ पर आपने इस यखनी को छान लेना है, क्योंकि इस यखनी के अंदर हमने साबुत गरम मसाला और प्याज ऐड किया था। और साथ में जो चिकन है इसको निकाल कर हमने ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने इसके रेशे कर लेने हैं और चिकन के इन रेशों को हमने छानी हुई यखनी के अंदर दोबारा से शामिल कर लेना है। फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि जब आप किसी को यखनी सर्व करने लगे तो उस बॉल के अंदर आपने ये श्रेड की हुई चिकन डाल लेनी है और ऊपर से यखनी डाल के एक उबला हुआ अंडा और काली मिर्च डाल के आपने ये सर्व करना है। बट मैं यहाँ पर इस श्रेड की हुई चिकन को पूरी यखनी में एक साथ ऐड करूंगी। आपको जो तरीका ठीक लगे आप वही कीजिएगा। तो यहाँ पर चिकन जो है सारी मैंने श्रेड कर ली है और इसकी जो हड्डी है इसको अब हम यूज नहीं करेंगे, इसको आपने अलग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने यखनी को अच्छे से छान लिया है और यहाँ पर मैंने फ्लेम चूल्हे की फिर से ऑन कर ली है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी श्रेड की हुई चिकन। अब यहाँ पर आपने यखनी को 5 मिनट के लिए मज़ीद ढककर पका लेना है, ताकि जो चिकन के रेशे हैं वो अच्छे तरीके से यखनी के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यखनी जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो सर्दियों के इस मौसम में जहाँ सूप और यखनी तकरीबन हर घर में बनती है, आपने इस मज़ेदार सी और सिंपल सी पेशावरी यखनी की रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यखनी की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं कि इसको कैसे सर्व किया जाता है। इस यखनी को उबले हुए अंडे के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ अंडा ले लिया है। अब इस उबले हुए अंडे के ऊपर आपने गर्मा गर्म सी मजेदार सी यखनी डाल लेनी है और यखनी डालने के बाद आपने इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर डाल लेना है। तो ये मजेदार सी पेशावरी यखनी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।